मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट एपिसोड 5 मैच्योरिटी। आज मुझे उसी सेक्शन में जाना है। क्या आप जाना चाहोगे मेरे साथ? चलिए। एक्चुअली मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट के इसी वाले सेक्शन में मैच्योरिटी एंड इमैच्योरिटी दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो हमें अभी चूज करना है जो हम किसके साथ चलेंगे, मैच्योरिटी या इमैच्योरिटी। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए बिल्कुल क्लियरली मैच्योरिटी की जो बेनिफिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, साथ साथ इमैच्योरिटी के भी। मैच्योरिटी क्या है, मतलब हमें ये बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए हमारी माइंड में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचो, जो कोई एक गिवन सिचुएशन है और उसने मैच्योरिटी एंड इमैच्योरिटी दोनों का ही एक क्रिटिसिज्म, मतलब उसने दोनों के बारे में कुछ बोल दिया। क्रिटिसिज्म मतलब क्रिटिक्स बन गए दोनों का ही। तो जो इमैच्योर है ना, वो आपको पता है वो कैसे बिहेव करे, वो कैसे बिहेव करेंगे। वो बोलेगा कि भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ऐसे बोलते हो। मतलब वो तुरंत रिएक्शन उसकी बिल्कुल तुरंत है जे तुम ऐसे क्यों, तुम कैसे बोल दे मुझे ऐसे। बट जो मैच्योरिटी है ना, वो तुरंत उसकी रिएक्शन बिल्कुल इमीडिएट नहीं होता है। सबसे पहले तो, और जो बाकी सेक्शंस है ना, सेल्फ टॉक, थॉट, इमोशंस, डिसीजन मेकिंग, सारे सेक्शन में बिल्कुल क्विकली एक विजिट, मतलब उनके पास चले जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो वो आराम से बिल्कुल इमीडिएट नहीं, वो उस सिचुएशन से वो सोचेंगे जो कोई नहीं, इससे मतलब कोई रिएक्शन नहीं है, वो वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। यही है मैच्योरिटी की नेचर। तो वही है, मतलब अगर मैच्योरिटी बोलो तो मतलब मैच्योरिटी की नेचर के बारे में तो आपको पता चलेगा जो मैच्योरिटी है क्या। मैच्योरिटी की जो नेचर है वो ऐसा है, वो इमीडिएट रिएक्शन में बिलीव नहीं करते, वो सोचते हैं फिर बोलते हैं। फिर दूसरा है जो गुड लिसनर होते हैं, है ना, बहुत गुड लिसनर होते हैं। तीसरा है जो थर्ड पॉइंट है मैच्योरिटी की, दे आर नॉट, मतलब मैच्योरिटी ब्लेमिंग के साथ, मतलब दे आर नॉट ब्लेमिंग अदर्स। ये जो ब्लेमिंग है ना, वो एक्चुअली इनर पीस की दुश्मन है। और इसलिए मैच्योर, एक्चुअली आपको बताओ, जो मैच्योरिटी है ना, उसके साथ बहुत अच्छा जो दोस्ती है वो है इनर पीस और सक्सेस, रिलेशनशिप, ये सारे, मतलब सबके साथ इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। तो जो मैच्योर पर्सन, मतलब अगर मैच्योर पर्सन, दे आर नॉट ब्लेमिंग अदर्स, मतलब वो अपने ये करते, खुद की मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेते। और मैंने जो कहा ना, लिसनर, गुड लिसनर ऐसा है, क्या है, जब हम ज़्यादा बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ मतलब लूज टॉक, ऐसे कुछ बातें हमारी मुंह से निकाली जाते हैं, मतलब विदाउट आवर, मतलब हमारी कंट्रोल में नहीं होता है। तो क्या होता है, उसी वो लूज टॉक ना लूज बॉल की तरह है। आप अगर क्रिकेट मैच की सोचो, इमेजिन करो, और जो आपके सामने वाला है ना, जो अगर वो गुड मतलब बैट्समैन हो ना, वो आपकी जो लूज टॉक को ऐसे छक्का मारेंगे ना, जिससे आपकी इनर पीस जो है ना हिल जाएगा बिल्कुल। तो इसीलिए मेरे ख्याल से सुनना ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब जो मैच्योरिटी की वो भी एक नेचर है जो ज़्यादा सुनते हैं। तो अभी हमें ये चूज़ करना पड़ेगा जो हम किसे चूज़ करें, मैच्योरिटी या इमैच्योरिटी। और मैच्योरिटी के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे मैच्योरिटी के ही बेनिफिट्स हैं, अच्छा, दे आर एबल टू कंट्रोल द इमोशन को अगर कंट्रोल कर लिया ना इन एक गिवन सिचुएशन में, तो वो भी एक मैच्योरिटी की वो एक उसकी फीचर है। दूसरा है, क्योंकि उन मैच्योरिटी के साथ क्योंकि इनर पीस की फ्रेंडशिप है ना, इसीलिए स्ट्रेस, एंगर
वो बहुत कम आते हैं मैच्योरिटी के पास, क्योंकि जो स्ट्रेस है, एंगर है, इरिटेशन है, ये सारे इनर पीस की भाई दुश्मन है, राइट। और मैच्योरिटी की और एक नेचर है, वो लर्निंग में बिलीव करते हैं, वो लर्न करते हैं कहीं भी कोई एनी सिचुएशन से वो मतलब ब्लेमिंग से ज़्यादा लर्निंग में वो मतलब उनकी बिलीव उन्हीं सिस्टम में। तो अभी हमें देखना पड़ेगा हम किसे चूज करें, मैच्योरिटी या इमेच्योरिटी। क्योंकि और एक बात है, ये मैच्योरिटी ना, ये ऐसा नहीं जो एज के साथ साथ होते हैं, वो वाले ये मीथ है। क्योंकि अगर पर्सनली मैं बताऊँ ना, मुझे तो मैं जो फील करती हूँ, जो आज की बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन की बच्चे हैं ना, दे आर मोर मैच्योर देन अस। वो बहुत ज़्यादा में उनकी बिहेवियर, उनकी रिएक्शन, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल, मुझे सारे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। बिकॉज मुझे सारे जो मैच्योरिटी की जो जितने भी फीचर्स हैं ना, सब मैच करते हैं उनके साथ। तो भाई उन्हें मैच्योर ही कंसिडर करोगे आप उन्हें। और तो मैच्योरिटी आपके एज के साथ नहीं, वो किसी भी एज में वो मैच्योरिटी आपके साथ रहेंगे। तो नाउ अभी इस सेक्शन में जाके हमें ये चूज करना है, ये देखना है इस सेक्शन की विजिट के बाद, जैसे मैच्योरिटी की नेचर के बारे में कहा आपको। अच्छा, मैच्योरिटी की और भी बेनिफिट है जो मैच्योरिटी जिनके साथ होते हैं ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त होता है। और उनकी वो अच्छे से रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं, मतलब गुड रिलेशनशिप। देन डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो जब इतने बेनिफिट्स देख रही हूँ मैच्योरिटी के साथ, क्यों ना हम भी मैच्योरिटी के साथ ही चले। क्योंकि भाई हम तो सब चाहते हैं हमारी इनर पीस, हैप्पीनेस के साथ साथ इनर पीस के साथ भी भाई दोस्ती तो हम सभी चाहते हैं। तो चलो यही डिसीजन लेते हैं, जो हम डिपार्टमेंट पे विजिट के बाद मुझे यही लगा, जो हम भाई मैच्योरिटी के साथ ही चलेंगे, उसके साथ साथ ही चलेंगे। मतलब मेरी दोस्ती तो मैच्योरिटी के साथ ही होगा, मतलब कोशिश करेंगे। कुछ तो सिचुएशन ऐसा होगा जहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है मतलब दोस्ती में, फिर भी भैया उसे ओवरकम करेंगे। और दोस्ती तो हम मैच्योरिटी के साथ ही करेंगे, ठीक है। और चलो।